एक एवरेज इंसान दिन भर में 60,000 से ज्यादा थॉट सोचता है और इनमें से 90% रिपीट होते हैं और ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। तुम्हें लगता है तुम डिसीजंस ले रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। इसी वजह से लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर एक्शन नहीं लेते। इसी प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए एक सिंपल फिलॉसफी है, थिंक लेस डू मोर। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक सिस्टम है जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारा काम करने का तरीका परमानेंटली चेंज हो जाएगा। एक्शन बायस का मतलब है सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना एक्शन को। ज्यादा लोग परफेक्ट प्लान का वेट करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, फिर भी स्टार्ट नहीं करते। दूसरी तरफ कुछ लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं और फास्ट ग्रो करते हैं। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो रिस्क अवॉइड करता है। एक्शन में अनसर्टेनिटी होती है और ब्रेन अनसर्टेनिटी को डेंजर समझता है, इसीलिए वो तुम्हें रोकता है और बोलता है थोड़ा और सोच ले। पर ये सब एक्सक्यूजेस हैं। रियलिटी ये है कि क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, एक्शन से आती है। जब तुम एक्शन लेते हो तब तुम्हें रियल फीडबैक मिलता है। इसीलिए आइडिया आते ही 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। परफेक्ट का वेट मत करो, इम्परफेक्ट स्टार्ट करो। बड़े काम को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, थिंकिंग से नहीं। डिसीजन फटीग एक हिडन प्रॉब्लम है। जितने ज्यादा डिसीजंस तुम दिन भर में लोगे, उतनी तुम्हारी मेंटल एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। एंड में तुम या तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या वीक डिसीजंस लेते हो। ब्रेन एक लिमिटेड रिसोर्स है, हर छोटा डिसीजन भी एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए सुबह तुम स्ट्रांग होते हो और रात तक थक जाते हो। सोल्यूशन है अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना। रूटीन फिक्स करो, अननेसेसरी चॉइसेस हटाओ और कल का प्लान आज ही डिसाइड करो। जब तुम सिस्टम फॉलो करते हो तो तुम्हें हर बार सोचना नहीं पड़ता, पर रूटीन इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि वो ब्रेक हो जाए। स्ट्रक्चर के साथ फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। ओवरथिंकिंग एक लूप है जिसमें तुम फंस जाते हो। एक थॉट बार बार रिपीट होता है पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो, पर तुम एक्चुअली स्टक हो। ये लूप ट्रिगर से स्टार्ट होता है, फिर एनालिसिस होता है और फिर रिपीट होता है। ब्रेन क्लैरिटी चाहता है, पर जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देता है। तुम पास्ट को एनालाइज करते रहते हो और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, पर दोनों तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इस लूप को तोड़ने के लिए जो दिमाग में है उसे लिखो, उसे लेबल करो और पूछो, क्या इस पे एक्शन ले सकते हो? अगर हाँ तो तुरंत एक्शन लो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। थिंकिंग को लिमिट करो। डीप थिंकिंग सोल्यूशन देता है, ओवर थिंकिंग सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। फियर हर बार आता है जब तुम कुछ नया करते हो। फियर कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल होता है। ब्रेन का काम प्रोटेक्शन है, इसलिए वो हर रिस्क को डेंजर समझता है। आज के टाइम में वो ऑडियंस और लायन को सेम ट्रीट करता है, इसीलिए तुम्हें अननेसेसरी सिचुएशंस में भी डर लगता है। फियर को तोड़ने के लिए पहले उसे डिफाइन करो। एग्जैक्ट डर क्या है समझो, फिर वर्स्ट केस सोचो और देखो क्या तुम सर्वाइव कर सकते हो। मोस्ट केसेस में आंसर हाँ होता है। फिर स्मॉल स्टेप्स में एक्शन लो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। अवॉइडेंस से फियर स्ट्रांग होता है और ग्रेजुअल एक्शन से वीक होता है। आइडेंटिटी सबसे पावरफुल फैक्टर है। तुम जो करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी का रिजल्ट होता है। अगर तुम अपने आप को लेजी समझते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। इसीलिए बिहेवियर चेंज से पहले आइडेंटिटी चेंज जरूरी है। पहले अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करो और रिजेक्ट करो, फिर एक न्यू आइडेंटिटी डिफाइन करो, जैसे मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूँ या मैं डिसिप्लिन हूँ। हर छोटा एक्शन एक प्रूफ होता है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाता है। ये एक लूप क्रिएट करता है, एक्शन, प्रूफ, बिलीफ और स्ट्रॉन्गर एक्शन। फेक आइडेंटिटी और अनरियलिस्टिक जंप से बचना जरूरी है। आइडेंटिटी रेपिटेशन से बिल्ड होती है। प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, ये इमोशनल अवॉइडेंस है। तुम काम इसलिए डिले करते हो क्योंकि तुम्हें उसका स्टार्ट अनकंफर्टेबल लगता है। ब्रेन पेन अवॉइड करता है और इंस्टेंट प्लेजर चूज करता है, इसीलिए तुम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चलते हो। सोल्यूशन है स्टार्ट को इजी बनाना। 2 मिनट रूल यूज करो, बस स्टार्ट करो। टास्क को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। टाइम ब्लॉक सेट करो जिससे तुम्हें डिसाइड ना करना पड़े। रिवॉर्ड सिस्टम यूज करो जिससे ब्रेन पॉजिटिव एसोसिएशन बनाए। मोटिवेशन का वेट मत करो, एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है। मोमेंटम वो फोर्स है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। एक बार बिल्ड हो गया तो काम इजी हो जाता है। ब्रेन पैटर्न्स फॉलो करता है। रिपीट एक्शन से बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। स्टार्ट टफ होता है, कंटिन्यू इजी होता है और स्टॉप डेंजरस होता है। इसीलिए स्मॉल स्टार्ट करो, डेली एक्शन लो और स्ट्रीक बिल्ड करो। फ्रिक्शन कम करो जिससे कंसिस्टेंसी इजी हो। ब्रेक मत लो, चाहे एफर्ट कम कर दो, पर एक्शन मत छोड़ो। रिजल्ट पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे करो। मोमेंटम बन गया तो वो तुम्हें पुश करेगा।
हाई परफॉर्मेंस रूटीन एक सिस्टम है जो तुम्हारी एनर्जी और फोकस को ऑप्टिमाइज करता है। सुबह स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करो बिना डिस्ट्रैक्शन के। डीप वर्क सुबह करो जब एनर्जी हाईएस्ट होती है। बीच में कंट्रोल्ड ब्रेक्स लो। आफ्टरनून में लाइट टास्क्स करो। इवनिंग में अपना दिन रिव्यू करो और नेक्स्ट डे प्लान करो। नाइट में प्रॉपर स्लीप लो। रूटीन तुम्हारी मेंटल एनर्जी बचाता है और तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। दूसरों का रूटीन कॉपी मत करो, अपना सिस्टम बनाओ। स्ट्रक्चर के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखो। अगर तुमने ये सब सीख लिया पर अप्लाई नहीं किया तो इसका कोई फायदा नहीं है। चेंज नॉलेज से नहीं, एक्शन से आता है। इसीलिए अपनी लाइफ को सिंपल रखो। एक आइडेंटिटी चूज करो, एक गोल पर फोकस करो और रोज 3 चीजें करो। एक इंपॉर्टेंट काम, एक छोटा एक्शन और एक अनकंफर्टेबल स्टेप। कोई भी दिन 0 नहीं होना चाहिए। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। अभी एक छोटा स्टेप लो। आज के बाद तुम ओवरथिंक नहीं करोगे, वेट नहीं करोगे और एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे। तुम सिर्फ एक्शन लोगे, क्योंकि एंड में सक्सेसफुल लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस ज्यादा एक्शन लेते हैं। और याद रखो, जो लोग कम सोचते हैं वो ज्यादा जीतते हैं।